हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। हमने 50 क्वेश्चन तक जेनेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर लिए थे। अब 50 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, और 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन। कंप्लीट लिंकेज किस में मिलती है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बर्ड्स में। आपको बड़ा पता होगा बर्ड्स में जो सेक्स रेशो होता है वो किस तरीके से होता है, या सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके का होता है। तो हम बता देते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसमें जो जेड डब्ल्यू है, मतलब कि हिट्रोजाइगोसिटी है, वो फीमेल के अंदर मिलती है। किस में मिलती है? फीमेल के अंदर मिलती है हिट्रोजाइगोसिटी, जेड डब्ल्यू। जबकि जेड जेड जो है, जेड जेड टाइप का जीनोटाइप वो है, वो किस में मिलता है? मेल के अंदर मिलता है, मेल बर्ड के अंदर मिलता है। तो इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बर्ड्स में मिलता है, और कंप्लीट लिंकेज भी किस में मिलती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो हम बर्ड से लगाएंगे इसका ऑप्शन। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में, आई होप। और इसको आप, अगर आपको पता नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स का, तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन बोल रहा है क्रॉस ओवर वैल्यू, जिसे हम COV भी कहते हैं, क्रॉस ओवर वैल्यू ऑफ ए जीन, एक जीन की, एंड किस किस के बीच में, ए जीन एंड जीन बी के बीच में कितनी प्रतिशत है? 5% है। जबकि क्रॉस ओवर वैल्यू किसकी, जीन बी और जीन सी के अंदर कितनी है? 15% है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक सीक्वेंस जो है इसमें अरेंज करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जो प्रतिशत दे रखा है किस किस के बीच में, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बी और सी के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत है, 15%। तो बी और सी जो है वो पास पास नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दूर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत क्रॉस ओवर की जो है बी और सी के बीच में है, कितनी है? 15%। तो सबसे ज्यादा क्या हो गई? बी और सी के बीच में क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। फिर ए और बी के अंदर कितनी है? 5%। तो बी तो हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर ए जो है यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये जो है 5% इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो बी और ए के बीच में 5% है। ठीक है, वैल्यू क्रॉस ओवर की। जबकि बी और सी के अंदर कितनी है? बी और सी के अंदर 15% है। तो हमने किस तरीके से अरेंज किया यहाँ पर? BAC। अब जरूरी नहीं है कि BA और C हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बी और सी जो है एक दूसरे के क्या होंगे? बहुत दूर होंगे, और ए बीच में आना चाहिए। सीक्वेंस सही से BAC हो, या CA, या फिर बी हो। ठीक है, सीक्वेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बी और सी दूर दूर होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 15% है डिस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए बीच में आना चाहिए, ए इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर अपना। ए ही यहाँ पर है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन ही के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। ये गलत हो जाएगा, और ए और सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास आ गया। अब देखिए, ये तो एक क्वेश्चन सिंपल सा था, है ना। इस यहाँ पर चार जीन्स दे दे आपको, मान लो ABCD दे दे, और ए और डी के बीच में कितनी दे दे? 50%। आपको क्या दे दे? 50% तो मैक्सिमम होगी, आप 25% मान लीजिए ना। तो ए और डी के बीच में 25% मान लीजिए क्या हो? डिस्टेंस हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और जो डी है वो सबसे दूर हो जाएंगे। क्या? ए और डी जो है वो सबसे दूर हो जाएंगे इस तरीके से, और बी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। ए को यहाँ पर लिख दीजिए, डी को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, और बी को यहाँ पर लिख दीजिए, और सी को यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको अरेंज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा दूर होंगे। ठीक है,
और इस तरीके से ये हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत ही टफ लगते हैं, बहुत ही हार्ड किस्म के लगते हैं, लेकिन ये जो है सॉल्व करते हैं जब हम इनके बारे में पता होता है, ट्रिक्स पता होती है इनकी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा जो है इसका जो है आंसर निकल के आता है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादा जो है ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। और 53 क्वेश्चन जो है पहले भी हमने सॉल्व किया है, और सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो कॉलम है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और सेकंड जो खालिस्तान है उसमें बीटा ग्लोबिन हो जाएगा। ये सिकल सेल एनीमिया का ही क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा जो है हम वो नहीं देते, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये सभी को मालूम होगा, पहले मैंने ये सॉल्व करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 54 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल सा फिर से एक क्वेश्चन है। TDF इसी तरीके से SYL, ठीक है। TDF टेस्ट डिटरमाइन फैक्टर जीन इज ए, तो ये टेस्टिस आ गया इसमें, तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। SLY जीन भी किस में प्रेजेंट होता है, ये फैक्टर भी वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर भी SYL या TDF, इन दोनों का ही आंसर जो है फोर्थ आंसर हो जाएगा। आपको ये जो है ध्यान रखना है, ये जो है वाई क्रोमोसोम को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, और 55 क्वेश्चन है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट्स इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें बोल रहा है कि दो तरीके के, टू डिफरेंट टाइप्स गेमिट्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसके जो है अंदर फीमेल फ्रूट फ्लाई इसमें नहीं होगा, फीमेल जो है फ्रूट फ्लाई की फीमेल जिसे हम ड्रोसोफिला भी कहते हैं, ये जो है वो एक्स एक्स तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन रखती हैं। किस तरीके का रखती हैं, एक्स एक्स तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन रखती हैं। मेल बटरफ्लाई नहीं आएगा, क्योंकि मेल बटरफ्लाई जो है वो किस तरीके का होता है, इसमें इसमें होता है जेड जेड ओ तरीके का क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल बटरफ्लाई के अंदर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड जो है, थर्ड भी नहीं होगा, क्यों 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 नहीं होगा थर्ड, यहाँ पर ये मेल ह्यूमन तो सही है, क्योंकि एक्स और वाई आता है ना, मेल ह्यूमन का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई आता है, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो आंसर है फीमेल ड्रोसोफिला, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फीमेल ड्रोसोफिला को ही क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है फीमेल ड्रोसोफिला का वो एक्स एक्स होगा, जो कि क्या है, दो डिफरेंट टाइप के गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं करता, एक ही तरीके का करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फीमेल बर्ड जो है, मैंने अभी पहले बताया था, बर्ड्स में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल का होता है, और जेड जेड जो है वो मेल का होता है, तो यहाँ पर फीमेल दे रखा है, तो ये हो जाएगा, है ना, JW हो जाएगा फीमेल बर्ड का, और फीमेल बर्ड JW दो क्या करते हैं, गेमिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जामिनेशन में आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे से छोटी एग्जामिनेशन हो या फिर बड़ी एग्जामिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप इसको जो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जो टॉपिक को आप अच्छे से एक जो है लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन जेनिक बैलेंस थ्योरी की बात करता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये केल्विन ब्रीज के द्वारा, CB ब्रीज के द्वारा, ये जो है 56 क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप, साइंटिस्ट का नाम है, इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन ना करके याद रखने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है जो एक्सप्लेन करने लायक था, और जो डायरेक्ट था उसे आप याद रखना ही है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन एक्स 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 फीमेल, कितनी बार बॉडीज होगी किसमें, इस तरीके की फीमेल के अंदर। तो आपको याद रखना होगा बार बॉडी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने एक्स होंगे इसमें एक एक्स को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बार बॉडीज हो जाएगी। तो हमें इस एक एक्स को छोड़ देना है, किसी भी एक एक्स को छोड़ देना है ना। इस किसी भी एक एक्स एक्स को छोड़कर जितने भी एक्स प्रेजेंट हो उनको गिन लेना है। तो एक दो तीन, तीन बच रहे हैं, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 3 बार बॉडीज इसमें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर तो सभी एक्स एक्स है, हमारे पास इस तरीके से आ जाए एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें कितनी बार बॉडीज होगी, तो इसमें कितनी होगी बार बॉडीज, 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमें एक एक्स को जो छोड़ना है, तो हम इस एक एक्स को छोड़ दिया, तो हमारे पास और कितने एक्स बचे इसमें, किसी 0 हुए ना, क्योंकि एक एक्स है इसमें, तो इसमें 0 बार बॉडीज आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने यूं बोल दिया, इस तरीके का जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसमें बताइए एक्स बार बॉडीज कितनी है, तो हमें एक एक्स को छोड़ देना है। सिंपल सा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एक एक्स को छोड़कर बाकी जितने भी एक्स बचे हैं उनको गिन लीजिए, बार बॉडीज आपके पास में निकल के आ जाएगी। तो इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है, तो एक बार बॉडीज हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जेनेटिक्स में जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। एक तो साइंटिस्ट के नेम ज्यादा है, और एक एग्जाम्पल और एक कॉन्सेप्ट है। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, और एग्जाम्पल वेरी वेरी आईएमपी है, साइंटिस्ट के नाम भी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें अगर आपने जेनेटिक्स के अंदर सीख ली, क्या क्या, साइंटिस्ट के नाम, एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने अभी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, क्रॉस ओवर वैल्यू के बारे में बताया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, ठीक है, ऑर्गेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में बताया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। अगर आपको जेनेटिक्स में जल्दी से अगर इजिली अगर क्या निकालना हो, आंसर सॉल्व करना हो, तो नहीं तो जेनेटिक्स में आप उलझे रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने पहले देख लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम ना लेकर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा जो मैंने पहले बता चुकी हूँ उन क्वेश्चनों में मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, सो आप प्लीज कोऑपरेट करिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, वहां से आपको इन क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इनको। 59 क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला द सेक्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाई। तो ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स किस तरीके से डिटरमाइंड होता है, तो 59 क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, देखो ऑप्शन नंबर 1 और 3 के अंदर थोड़ा सा चेंज है, और बाकी बिल्कुल ऑप्शन एकदम सेम टू सेम है, बस एक ही चीज का यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर सेट दे रखा है ऑटोसोम्स का, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पेयर्स दे रखा है ऑटोसोम्स का। तो यहाँ पर जो है हमें पेयर्स ना लेकर, पेयर नहीं लेना है, हमें ऑटोसोम का सेट लेना है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू दी सेट ऑफ ऑटोसोम, मतलब कि हमें इस तरीके से ही करना है, एक्स बाई या बटा ए, ठीक है। इस रेशियो के अंदर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना होता है ड्रोसोफिला के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन बोल रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो इन एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन। अभी मैंने बताया एक्स बाई ए, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू दी रेशियो ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स।
क्या है, कितना है, 1.5 है, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म विल बी, तो ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा, मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, सुपर फीमेल बनेगा या इंटरसेक्स बनेगा। इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखिए, एक जब आता है तो क्या बनती है, फीमेल बनती है। क्या बनती है, फीमेल बनती है। जब एक आता है, इस एक्स और ए का रेशियो एक आता है, तो हमारे पास फीमेल बन के आती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो एक्स और ए का जो रेशियो है वो 0.5 आ जाए, क्या आ जाए, 0.5 आ जाए, तो हमारे पास क्या आएगा बन के, मेल ड्रोसोफिला बन के आएगा, ठीक है। सुपर फीमेल की बात करें तो हमारे पास कब बनेगी सुपर फीमेल, एक से ज्यादा हो, क्या हो, एक से क्या हो, ज्यादा हमारे पास रेशियो निकल के आए, तो हमारे पास क्या बनेगा, सुपर फीमेल बनेगा। ये कोई भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकती है, 1.6, 7, 8, कुछ भी हो, एक से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। तो हमारे पास तब सुपर फीमेल बन के आएगी। इंटरसेक्स कब होगा, जब हमारे पास एक्स और ए का रेशियो जो है वो 0.5, सॉरी, 0.5 से से एक के बीच में निकल के आता है। क्या, 0.5 से एक के बीच में अगर हमारे पास रेशियो निकल के आता है तो वह इंटरसेक्स के अंडर में आएगा, ठीक है। और सुपर मेल कब बनेगा, एक और कैटेगरी आती है, पांचवी, आप लिख लीजिएगा इसको भी, ये सारा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसको आप नोट कर लीजिएगा। पांचवी कैटेगरी क्या है, सुपर, आप इसे लिख लीजिए, मेरे से ये लिखा नहीं जा रहा पेन से, सुपर मेल। सुपर, जैसे सुपर फीमेल है वैसे ही सुपर मेल भी होता है। तो ये कब निकल के आता है, जब हमारे पास रेशियो क्या हो, 0.5 से कम हो, कितना हो, 0.5 से कम हो, किसे, 0.5 से कम हो, यानी कि 0.5 से कुछ भी हो, जैसे कि 0.33 हो, 0.2 हो, 0.4 हो, है ना, कुछ भी आ जाए ना 0.5 से कम, तो वह सुपर मेल के अंदर आएगा, ठीक है। 0.5 आ जाए तो मेल आएगा, 0.5 से लेकर एक के बीच में आए तो वह इंटरसेक्स के अंदर आएगा, एक आ जाए तो फीमेल होगी, एक से ज्यादा आ जाए तो सुपर फीमेल होगी। इसे आप अपनी नोटबुक में प्लीज लिख लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आजकल तो ये ट्रेंड में आ गया है, इसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ी से बड़ी जो है एग्जाम्स में भी इस तरीके का जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जो मैंने लिखा है यहाँ पर उसको आप जरूर से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, एक्सेप्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एक्स ए रेशियो ऑफ टू ड्रोसोफिला इज 0.5 और 0.33 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द सेक्स। देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि एक जो ड्रोसोफिला है उसका रेशियो 0.5 निकल के आता है और दूसरी का 0.33 निकल के आता है। तो जो है रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः है, मतलब कि पहले 0.6 का अपन को बताना है और फिर 0.3 का बताना है। तो क्रमशः जो है इसको इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। जिसको आप पता नहीं हो, आप जो है इसको ध्यान रखें। तो 0.6 क्या है, मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये समझाया था कि 0.5 से लेकर एक के बीच में अगर रेशो आ जाए तो वह इंटरसेक्स होगा। तो ऑप्शन में जो है इंटरसेक्स यहाँ पर है, तो 0.6 क्या है, बीच में है, 0.5 और एक के बीच वाला है, तो इंटरसेक्स हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड जो रेशियो है वो 0.33 है, मतलब कि 0.5 से कम है, तो सुपर मेल बन के आएगा। तो यहाँ पर सुपर फीमेल है, सुपर फीमेल नहीं होगी, क्योंकि सुपर फीमेल एक से ज्यादा होगा रेशियो तभी बनेगी, तो सुपर मेल बनेगा इसमें। तो आंसर जो है थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट निकल के आता है। इस तरीके से बहुत सिंपल सा हुआ ना। तभी बोलते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें जो है समझ में आएगी, बिना प्रैक्टिस करे चीजें नहीं आएगी समझ में। तो आप लिखते रहिए, अगर जो जो है आपको कठिन लग रहा है उसको लिखते रहिए, मेरी माने तो।
62 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? 62 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर होता है जो कि 21 जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तब कोज होता है। वाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर, मतलब कि मदर क्या है, अफेक्टेड है, एंड ए नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। तो जो है इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 50% जो है दोनों में ही होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन इन इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज इनहेरिटेड एज। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो किस तरीके का है, तो ये एक पहला तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, दूसरा ये रिसेसिव ट्रेट है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, और सॉरी 64 क्वेश्चन है, वह क्या है, वह बोल रहा है मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू मोनोसोमी। मोनोसोमी के बारे में क्या सही है, मतलब कि इन ऑप्शंस में से कौन मोनोसोमिक जो है वो दर्शा रहा है। तो आपको पता होगा मोनोसोमिक जो है टनल सिंड्रोम होता है। इन जो है सिंड्रोम्स के जो फिनोटाइप है उसको भी आप याद रखिए। जो टनल सिंड्रोम है इसका जो है X0 होता है। ठीक है, इसको X0 से प्रेजेंट करते हैं, इसको जो है एक्स एक्स वाई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है 21st क्रोमोसोम के अंदर, हीमोफीलिया के अंदर जो सब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बीटा ग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड का, जो ग्लूटामिक एसिड है वह वेलिन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जो है चीजें याद रखनी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन, और 65 क्वेश्चन बोल रहा है और एलोसोमिक ट्राइसोमिक कंडीशन इज सीन इन। तो फिर से ये इस तरीके का क्वेश्चन ही है कि जो एलोसोमिक ट्राइसोमिक कंडीशन, एलोसोमिक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स कहते हैं। क्या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एलोसोम कहते हैं, जबकि ऑटोसोम जो है नॉन सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कि एलोसोमिक ट्राइसोमी दे रखा है। तो एलोसोमिक ट्राइसोमी एक तो टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लाइनफेल्टर है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम का अभी पहले मैंने बताया कि X0 होता है। ठीक है, और इसमें जो है एक्स वाई होता है। तो ये दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पर हो रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास निकल के आता है, अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड दे रखा है, तो थर्ड तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओनली यही दे रखा है, तो इसमें हमारे पास एलोसोमिक ट्राइसोमी होता है। इसमें इसमें जो है मोनोसोमिक हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि ये जो है एलोसोम तो है टनर सिंड्रोम, लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी और पूछा है, जबकि जो टनर सिंड्रोम है वो एलोसोमिक मोनोसोमिक का क्या है, कंडीशन होता है। क्लाइंफेक्टर एलोसोमिक ट्राइसोमिक का कंडीशन होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम क्या है, एलोसोमिक और मोनोसोमिक तरीके का क्या है, कंडीशन होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक जो है मैंने जेनेटिक्स के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं। इतने ही हमारी इस सीरीज के अंदर हम रखेंगे, और आगे कुछ और एक्साइटिंग जो है मैं लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप इनको जो है याद करिए, नहीं आते हैं तो बार बार सुनिए, नहीं फिर भी नहीं आते हैं तो आप अपनी जो बुक्स हैं वहां से कॉन्सेप्ट को याद करिए। जो मैंने अलग से लिखवाए हैं, जो मैंने बोल के समझाए हैं, उनको आप नोटबुक में आप लिखिए, और जितना हो सके उतनी ट्राई कीजिए पढ़ने की। आपको जो है बहुत ही जो है नॉलेजेबल वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए लाइफ को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।